बहुत मारे हैं और इतना खराब मारे, उसका दांत तोड़ दिया, उसकी आंख निकाल ली, उसको गोली मार दी, उसके शरीर में कहाँ कहाँ मारे होंगे। हम बस यही चाहते हैं अगर योगी बाबा में थोड़ा भी दम हो, अगर उनका बुलडोजर में थोड़ा भी दम हो तो बस उसका घर आज के आज ही गिरना चाहिए। बस अगर योगी बाबा तो दम की बात करते हैं, हमारे राज्य में शासन प्रशासन दिखाइए ना, दम है तो दिखाइए, अगर उनकी सरकार में थोड़ा भी दम है तो दिखाइए। तमाम अपराधियों को मिट्टी में मिला दिए हैं योगी बाबा। इसको भी मिलाइए, एक बार मिला दीजिए, हमें विश्वास हो जाएगा। पैसा खाए हैं, पुलिस दारों का पैसे खाए हैं, मिला दीजिए, हमें विश्वास हो जाएगा हाँ योगी बाबा में दम है। बस एक बार हमारे लिए, एक बार अगर सबके लिए किए हैं तो हमारे लिए भी एक बार। गुनाह मिली ना, क्यों भरोसा नहीं आप लोगों को? नहीं है, जब तक नहीं होगा नहीं है। 4 दिन से क्या कर रही है प्रशासन? 3 दिन से आज ऐसा हुआ है और पुलिस जानती भी थी, फिर भी ऐसा नहीं किया। अगर योगी बाबा में बार बार यही कहना, अगर उनके पास दम है तो आज के आज घर गिरना चाहिए, तब हमें विश्वास होगा। भैया का हमारे गोली मार देते हैं, आग भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर गोली मारी है, गोली आग पार हो गई है, हमारे भैया कैसे है। नमस्कार, अभी हम सुल्तानपुर चांदा थाना क्षेत्र का एक गांव है साढ़ापुर, वहीं पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से अमन नाम का लड़का जाता है किसी कामों से बाहर घर से, और उसको जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से कुछ दबंग लोगों ने उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती ठूंसते हैं, ठूंस कर भर लेते हैं और ले जाकर उसको मार कर बोरे में भर कर, ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़के की आंखें तक निकाल लेते हैं और उसको गोमती नदी में फेंक देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारी सरकार लगातार वादे करती है और बड़ी बड़ी मंचों से जो भाषण दिए जाते हैं कि हमारी सरकार में अपराध कम हुए हैं, शासन व्यवस्था कंट्रोल में है, क्या आप लोगों को लगता है जिस तरीके से हमारे देश में लगातार लोग मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों की के इज्जत के साथ खिलवाड़ की जा रही है, क्या आप लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है? ये परिवार देखिए, आज 4 दिन से अमन यादव की लाश को लेकर इसी चौकी पर एक परिवार इंतजार करता रहा कि उन अपराधियों को पकड़ा जाए और हमारे साथ न्याय हो। हालांकि प्रशासन के हाथ बड़ी सफलता लगी है और प्रशासन ने वहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया और शायद इनकाउंटर भी किया है। ये देखिए, 4 दिन से ये परिवार रोता बिलखता यहाँ पर परेशान था। आज 4 दिन बाद अमन यादव की शरीर को अंतिम संस्कार किया गया है। पैसा खाता, पुलिस दारों का पैसा खाता है। इनको दिखाइए, खाना कुछ नहीं करता है। दिखाइए, बोल दीजिए, आप चाची हैं उनकी? बोल दे, मोदी सरकार का करत है, कुछ ना करत है, का करता है कुछ ना है। पैसा खाना दरोगा हमारे लड़के को मरवा लड़के पता कि वो विजय जिसको पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं है, सुबह लाश मिलेगी। हमारा लड़के साहिब बैठा रहा, हमारे लड़के गोल गोल घुमावत रहे। जब हमारा लड़के खत्म हो गया तब हमारे लड़के के 5 बजे लाश मिली, 5 बजे वो नाई काटन पता नाई हो तो हमारे लड़के काज नहीं कहाँ चला गए हो, हमारे लड़के ना मिले थे, नाई काट हमारे लड़के फंसा रहा है। हमारे लड़के कार्रवाई न करे हो तो मैं लड़के के लाश न दुआरे आओ, आज जनता नहीं आओ। अच्छा बताइए, आप लोग की प्रशासन क्या करती है? कुछ नहीं करती है पुलिस प्रशासन, हमारे लिए कुछ ना करता है। पुलिस पैसा खाता है, पुलिस पैसा खाए से। चाची एक चीज में बताइए, आखिर जिसने भी उनके साथ ऐसा किया वो गांव के ही है? नहीं, गाँव का है, कौन सा गाँव के हैं? नारायणी। अच्छा, उन्होंने इनसे कोई दुश्मनी थी, इनसे कभी मारपीट या क्यों ऐसा किया? होता हमारे यहाँ नहीं होता, कुछ भी नहीं वहाँ से होता था, न हमारे बच्चे भी जाते थे, कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ से। अब कैसे मरवाए हम लोग को खुद भी नहीं पता है। आप लोगों को भी इसकी जानकारी ना कि आखिर उनके साथ उन लोगों के विवाद क्या था? हमारे लोग कुछ नहीं विवाद था, कुछ विवाद नहीं था। हमारे लड़के कहाँ नहीं जात रहा, हमारा लड़के आवत रहा फोन के, हमारे लड़के वक्त आने जात रहा अपने भैया के। आपका गला बैठ गया और बैठ जाएगा, आप बताइए। पापा के लड़के के लेके जाते थे आने, मेरे बड़े भैया हैं उनके लड़के के आने जा रहे हैं, वही हमारे भैया के गाड़ी ढकेल के 4 चक्के में भर लिए हैं, भर के मारे, बहुत मारे हैं, गाड़ी में मारते मारते लेके गए हैं मेरे भैया को। पकड़ के डंडा से लड़के पकड़े और मारे, डंडा हमारे लड़के अपन गाँव नाम बताए, हमारे घर साढ़ापुर, मेरे बाप नाम रमाशंकर, हमारा नाम अमन, हमारे लड़के का है। हम तब हमारे लड़के वाले गाड़ी भर लेके चल, हमारे लड़के को काटे नाक फोड़ दे। अभी जो मांगे आप लोगों की थी प्रशासन सरकार से जो मांगे थी, तो उस पर प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, हमारे लिए कुछ नहीं है। पता नहीं कब देंगे कि नहीं देंगे, कि डांट के भगा देंगे उसको, क्या माने हम कि यहाँ 4 दिन से आप लोग अमन यादव की शरीर को यहाँ पे रख के इंतजार कर रहे थे। 4 दिन से तड़फड़ा रहे हैं। 4 दिन प्रशासन कहाँ थी? कहाँ मांगे थे? आप लोगों की मांगे क्या थी? मांगे थे लड़की की नौकरी, 50 लाख रुपए। क्यों नहीं? माताजी बाप की खर्चे कौन देखेगा? कौन है इसके पास? इकलौते थे वो, इकलौते बेटे थे उनका, कौन देखेंगे? क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके अब घर बुलडोजर चलना चाहिए। अभी किसी से आज आप लोगों ने शरीर का अंतिम संस्कार किया, किसी ने यहाँ पर आके आप लोग को आश्वासन दिया, कुछ लिखित में दिया या कैसे?
पता ना क्या करके गए हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। हमारा लड़का तो चला गया है, कहना क्या लेके लूट के चला गया, बहाना बना के गए हैं, कुछ नहीं देगा। लूट मार के कुछ नहीं किया। ये देखिए, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरीके से इतने मनबड़ हो गए हैं। जहां पे अमन यादव को गाड़ी में भर रहे हैं, जबरदस्ती ठूस रहे हैं और वहां पे गाली गलौज कर रहे हैं, वहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन बेखौफ उन लोगों ने, उनको शासन प्रशासन का जरा भी डर नहीं लगा कि हमारी सारी हरकतें उसमें रिकॉर्ड हो रही है। उनको गाड़ी में ठूसते हैं, ठूस की जबरदस्ती भर लेते हैं और भर के ले जाते हैं। उनकी आंखों की बताया जा रहा निकाल लेते हैं, भैया कमरे गोली मार देते हैं, आग भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर गोली मारी है, गोली आर पार हो गई है। हमारे भैया कैसे है, भैया हम आज बोल रहे हैं मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हमारे भैया कहा अरे माई हो बचाई ले, अरे माई हो, माई कमन बैठी रही इनके बचावत। हम लोग को पता हो तो हम लोग पहुंची अपने भैया के लेके बचाए खाए हुए, क्यों ना बचाए। इस गाँव वाले सुनत रहा लो है, गाँव वाले न सुनिए, सुनत रहा लो है। 100 नंबर फोन का दे होते हैं गाँव वाले, हमारे भैया का पता बच गए होते हैं। आप लोगों का कहना है कि कोई भी रंजिश, कोई भी विवाद नहीं था किसी के साथ, तो और प्रशासन ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें से किसी ने कुछ बताया कि आखिर उन्होंने अमन यादव को क्यों मारा? ना हमारे कि हम अनजाने मार डरे, उनका लड़के जवान है खड़ा कर दे अपने मार डरे, अनजाने मार दे। हम जनता ही नहीं आई रहे इनका, मतलब अनजाने में मारे हैं। कौन सी बात हुई अनजाने मार दी, ये ऐसी क्या बात है? हमारा यार है दूसरे को मार डरे इनका। अच्छा, यानी गलती से मारना आए थे किसी और को? मारे यार दूसरे को मार डर का शराब पिए रहे। मार भैया का मार घर साड़ापुर है, उनका लड़किया है, काहे ना छोड़े। हम मन बोल थे छोड़ दिया, हम कुछ ना करे है, काहे ना छोड़े। प्रशासन क्या करती है, प्रशासन हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ये बातें प्रशासन ने बताई है कि उन्होंने ऐसा जवाब बयान दिया है कि हमने अनजाने मार दिया इनको? हाँ प्रशासन बोली है, प्रशासन बोली कि अनजाने हाँ प्रशासन बोली है, अनजाने मारे हैं, दारू पी रहे हैं। यानी किसी और को मारना चाहते थे? हाँ दारू पी के हमारे भैया क्यों मारे हैं, हमारे भैया जब बोल रहे हैं। दरोगा कहें जितना न मिले लाश तब माँ लड़के कहे हमका चाहिए, लड़के चाहिए हमारा। जिसको पकड़ता है उसको मारा करके छोड़। हाँ दरोगा कहे सुबह लाश मिलेगी, सुबह लाश मिलेगी, हमारे लड़के बैठा है कुछ नहीं। अजय पकड़ता है उसकी लहास मिलती है, लहास भी नहीं मिलती है, तब दरोगा बकलवाए ने, तब स्कूल पर से लेके ना वो बहाई दे रहा नदी में, सवेरे बकलवाए। अजय कौन है? अजय वही खैन, दो भाई थे। आप लोग जानते हैं उन लोगों को? हम ना नहीं, हम लोग नहीं जानते, हम लोग सुने हैं, पुलिस दरोगा बताए हैं जिसको अजय पकड़ते हैं। लाश भी नहीं मिलती, हमारे लड़के कैसे हमका चाहिए, या मरा चाहिए या जिंदा जाए, हम काव लेके अपने घर जाए, हम अपन भाई लेके जाए, तब जाए पुलिस वाले मारे हैं, तब जाए के पुलिस वाले मारे, तब जाए पकड़े हैं। कहन की हम मार दे, खत्म कर दे, 10:30 बजे अमन खत्म कर दे और नदी में फेंक दे। जब क्या करते थे अमन यादव, क्या करते थे? अमन यादव पढ़ रहे थे, कुछ नहीं करते, पढ़ रहे थे, BSc कर रहे थे। बहन कितनी उनकी? एक बहन है खाली, वही बैठी है बहन, वही इकलौते दो, एक बहन एक भाई। पागल बैठी वो देख ले। कौन सा आ रहा है? ना कोई विवाद, ना कोई झगड़ा, ना कोई रंजिश, फिर भी उनको इस तरीके से मार दिया जाता है और बताया जाता है कि हम किसी और को मारना चाहते हैं। ये परिवार वालों का कहना है कि ऐसा बताया गया हमें कि किसी और को मारना चाहते थे, लेकिन अमन यादव को गलती से मार दिए। क्या ऐसा हो सकता है? और आखिर क्यों वो किसको मारना चाहते थे? क्या उनको किसी का डर नहीं है, शासन प्रशासन का डर नहीं है? सरेआम सीसीटीवी कैमरे के सामने किसी को अगवा कर लिया जाता है और उसको मारकर इस तरीके से फेंक दिया जाता है, बोरे में भरकर। बताइए, आंख निकाल ली जाती है, इतनी बेरहमी से उनको मारा गया। उनकी माँ देखिए, कहाँ है उनकी माँ? देखिए, ये उनकी माँ है, इकलौता बेटा था इनका, आज वो इस दुनिया में नहीं है। किसके सहारे परिवार रहेगा बताइए? एक बहन है, एक भाई था। विजय भैया थोड़ा इधर आ जाइए, माता जी की केवल दिखाइए। देखिए, ये उनकी बहन है। आप उनकी बहन है? नहीं, उनकी अपनी माँ से नहीं पूछेंगे, इधर आ जाइए, आप ही से बात कर लेते हैं। बच्चे से बात करो, दिमाग में पागल हो गया। आप अकेले, आपके भाई भी अकेले? दो ही थे भाई थे और वो थे? नहीं, मेरा एक ही भाई था। इकलौते थे वो? हाँ, हम बस यही चाहते हैं, अगर योगी बाबा में थोड़ा भी दम हो, अगर उनका बुलडोजर में थोड़ा भी दम हो, तो बस उसका घर आज के आज ही गिरना चाहिए। बस अगर योगी बाबा तो दम की बात करते हैं, हमारे राज्य में शासन प्रशासन दिखाइए ना, दम है तो दिखाइए। अगर उनकी सरकार में थोड़ा भी दम है तो दिखाइए। तमाम अपराधियों को मिट्टी में मिला दिए हैं योगी बाबा। इसको भी मिलाइए, एक बार मिला दीजिए, हमें विश्वास हो जाएगा। पैसे खाए हैं, पुलिस दरोगा पैसे खाए हैं, मिलवा दीजिए, हमें विश्वास हो जाएगा हाँ योगी बाबा में दम है। बस एक बार, हमारे लिए एक बार, अगर सबके लिए किए हैं तो हमारे लिए भी एक बार। गुनाह मिली ना, क्यों भरोसा नहीं आप लोगों को? नहीं है, जब तक नहीं होगा नहीं है।
आज 4 दिन से क्या कर रही है प्रशासन? 3 दिन तीन दिन से आज ऐसा हुआ है और पुलिस जानती भी थी, फिर भी ऐसा नहीं किया। अगर योगी बाबा में बार बार यही कहना, अगर उनके पास दम है तो आज के आज घर गिरना चाहिए, तब हमें विश्वास होगा। क्यों कहते तो हैं अपराधी या तो दफन हो गए हैं या तो फिर देश छोड़ के भाग गए। बहुत अंतर होता है सर, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। अगर कह रहे हैं तो उसको करके दिखाएं, अगर कह रहे हैं तो उसको करके दिखाएं, मैं विश्वास हो जाएगा। अच्छा, आप उनकी बहन है, एक चीज़ हमें बताइएगा, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए? कहाँ वो गए थे और किस लिए गए? चांदा बड़े भाई को लेने, कौन है? बड़े भाई को लेने गए थे। कौन है? हाँ बताइए दीदी। बड़े भाई को लेने गए थे चांदा, बड़ी मम्मी के लड़के को। वहाँ पर ओवर ब्रिज के पास चांदा जब पहुंचे, वहाँ पर कैमरा लगा है। सोचिए वो लोग कैमरा के सामने ऐसा किए हैं। वीडियो में दिख रहा है, हम देख रहे हैं वीडियो। हाँ। वहाँ पर इसको जबरदस्ती गाड़ी में डाल ली, उसके बाद उसको बहुत मारे हैं और इतना खराब मारे, उसका दांत तोड़ दिया, उसकी आंख निकाल ली, गोली मारी गई यहाँ से, उसको गोली मार दी, उसके शरीर में कहाँ कहाँ मारे होंगे। नदी में फेंक दिया गया। जितने लोग ये खबर देख रहे हैं, लोगों की सिर्फ यही सवाल है कि आखिर इतनी बेरहमी से अमन यादव को क्यों मारा गया, क्या रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं, हम जानते ही नहीं उन लोगों को जो मारे हैं उनको, हमें पता ही नहीं उनके बारे में। आज तक ना मेरा भाई कभी उधर जाता था, कभी नहीं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहीं कहीं से अफवाहें ये भी आ रही हैं, कुछ लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला था। कौन बोला? मेरे सामने आकर दिखा, कौन बोला? उसके मुंह पर इतना चप्पल मारूंगी, उसके दांत तोड़ देंगे। कौन है ऐसा? 2-3 महीने रिचार्ज नहीं था। देखिए, हम तो बहुत दूर के हैं, लेकिन यही कुछ लोग चर्चा कर रहे थे तो हम सुने। ऐसा जो बोला होगा उसके मुंह पर कीड़ा पड़े, उसको मैं इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, जान ले लूंगी अगर ऐसा कोई बोलेगा। हम कह रहे फोन ले आए सामने, उनका फोन कांटेक्ट चेक कर लें, ऐसी कोई बात है। प्रशासन आप लोगों से क्या कुछ कहा प्रशासन ने आज? शासन बोली है इनकाउंटर होगा, पर कब होगा ये नहीं बोली, बस बोल रहे कार्रवाई चल रही है। अभी आप लोग 4 दिन से उनके शरीर को यहाँ पर रख के कुछ मांगे रखी थी अपनी, तो उस मांगों पर क्या प्रतिक्रिया आई प्रशासन की? बोली है पूरा होगा, कल बुलाई है। मांगे क्या थी आप लोगों की? हमारी मांगे थी, पहली नंबर तो उनका घर बुलडोजर से गिरना चाहिए, उसके बाद उनका इनकाउंटर हो, उसके बाद हमें एक नौकरी चाहिए, 50 लाख रुपए। अभी आज 4 दिन बाद आप लोगों ने शरीर का अंतिम संस्कार किया, क्या ये किसी ने आकर आप लोगों को आश्वासन दिया या लिखित में दिया कि हाँ ये परिवार को हम ये चीजें दिया जाएगा? सरकार डीएम साहब कल आए थे। अच्छा, तो ये उन्होंने कहा है? हाँ, आश्वासन दिया है कि होगा, और देखिए होता है कि नहीं। जब पहले देंगे तभी तो हम लोग जानेंगे, हम लोग को विश्वास भी नहीं है। कब विश्वास? जब हमारे हाथ में आ जाएगा तब विश्वास मुझे है। मतलब वही, अगर मतलब बच्चे के साथ ऐसा हो गया है, उसकी हत्या हो गई, तो हत्या होने के बाद उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसका अफेयर चल रहा है किसी से। अब देखिए माता जी, दीदी किसी का जुबान कोई पकड़ नहीं सकता है, लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। अभी माता जी बता रही हैं कि प्रशासन ने बताया है कि हमने गलती से अमन यादव को मार दिया। सुनिए, बोले बयान दिए हैं गलती से एक बात बताइए, इंसान 2 थप्पड़ मारेगा, वो जब सामने वाला बोलेगा मुझे क्यों मार रहे हैं, अपना नाम तक बताए, मैं किस गाँव का हूँ, फिर भी कैमरे में सीधे दिख रहा है वो लोग गाली दे रहे हैं और ठूस को गाड़ी में भर रहे हैं। नजर नहीं आ रहा है गलती से मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं। एक चीज, हम आप देश की बेटी हैं, हम एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, सरकार चाहे ये जो भी हो, लेकिन आने के बाद तमाम वादे करती हैं बहन बेटियों की सुरक्षा के लेके, शासन प्रशासन दुरुस्त होने की बात करती है, अपराध पर कंट्रोल लगाने की बात करती है। क्या आप लोगों को लग रहा है इन 9 सालों में कुछ ऐसा हुआ है अलग कि कंट्रोल हुआ है? अब ये तो सर हम नहीं बता सकते, बस इतना जानते हैं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। योगी के आने के बाद अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों का प्रशासन पर से प्रशासन को आप लोगों ने कब खबर दिया कि हमारे भाई? एट अ टाइम खबर दी गई है, जब भैया आए घर पे, उनको पता चला भाई नहीं है, वो तुरंत गए, उन्होंने रास्ते पर ऐसे चेक करते गए, नहीं मिला, तुरंत वो गए थाने में। थानों वालों की वजह से सारी चीजें गड़बड़ हुई। वो आलसपन के चक्कर में उन्होंने कोई कार्रवाई जल्दी से नहीं की, चीजें ऐसे करते चले गए। उनको पता था कि बच्चे की हत्या रात में हो गई है। 11 बजे शुरू की, 11 बजे उन्होंने ढूंढा। यानी कि प्रशासन की लापरवाही है, बहुत लापरवाही। उनको रात को पता चल गया था कि बच्चे की हत्या हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया भैया को कि आपका मतलब भाई उसकी डेथ हो चुकी है। ये बात सुबह पता चली है। अच्छा, सीसीटीवी फोटोज किसने दिया, कब दिया आप लोगों को? प्रशासन ने निकलवाया है। हम लोग रूट पे चेक करके पहले ही, मतलब जब ऐसा बोला गया कि बाइक हमें वहाँ पर मिली है, प्रशासन भी ने बताया हम लोगों को, उसको चेक करवाया, उसके बाद बताया नहीं। वो वीडियो सुबह वायरल हुआ है। आप उनकी बहन है?